अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसमा कियानी है और मैं माहिर अमराज़ नफ्सियात यानी कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के हवाले से, जो ख़वातीन में पाया जाने वाला एक इंतहाई अहम ज़हनी मसला है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन बेसिकली डिप्रेशन की ही एक टाइप है जो अमूमन बच्चे की पैदाइश के इर्द गिर्द ख़वातीन पर हमलावर होती है। वैसे तो कुछ ख़वातीन ऐसी हैं, बल्कि ज़्यादातर ख़वातीन जो बच्चे की पैदाइश के बाद हार्मोनल चेंजेस से गुज़रती हैं और वो थोड़ी बहुत डिप्रेसिव मूड में जाती हैं, बट वो नॉर्मली 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। डिप्रेशन हम उसको तब लेबल करेंगे जब ख़ातून का बच्चे की पैदाइश के बाद मुस्तकिल तौर पर मजाज खफा रहना शुरू हो जाए, उसे बहुत ज़्यादा रोना आए, उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आए, उसे ये लगे कि वो ये ज़िम्मेदारी नहीं संभाल सकती और उसकी बच्चे के साथ अटैचमेंट ना हो पा रही हो, वो बच्चे के साथ एडजस्ट ना हो पा रही हो। एडजस्टमेंट ना होने का यहाँ पर मकसद ये है कि वो नॉर्मल जो फ़ेज़ है बच्चे का, इनिशियल फ़ेज़, उसमें उसके साथ एडजस्ट, उसकी रूटीन के साथ एडजस्ट ना हो पा रही हो, उसकी नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल डिमांड्स, यानी बच्चे को अगर भूख लग रही है, वो भूख से रो रहा है, उसको दूध चाहिए या उसे सफाई करनी है या उसका सोने जागने का रूटीन का जो टाइम है। अमूमन माएँ, इसीलिए माँओं का दर्जा बहुत ऊंचा है क्योंकि माएँ इन सब चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होती हैं और कुछ ही लम्हात में वो इसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देती हैं। या फिर अगर इनिशियली कोई फ़ेज़ आता भी है तो वो सिर्फ 10 से 12 दिनों का होता है, जिसे हम बेबी ब्लूज़ कहते हैं। और वो जो है वो पीरियड गुजरने के बाद माएँ अच्छी तरह से एडजस्टमेंट में आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन डिप्रेशन में, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ख़वातीन इस फ़ेज़ के साथ एडजस्ट नहीं हो पाती। इसमें जो मसाइल हैं ख़ातून के साथ, वो नींद का मसला हो सकता है, रोना, मिजाज का ख़फ़ा होना, शक करना शुरू कर देना, कानों में आवाज़ें आना शुरू हो जाना, ग़ैबी आवाज़ें आना शुरू हो जाना, अपने आप को वर्थलेस समझना, बेवक़्त समझना, ख़ुदकुशी के ख़यालात आना शुरू हो जाना। और अगर इसकी सीवियर फॉर्म हो तो ख़वातीन को ऐसा भी लगता है कि ये बच्चा उनका नहीं है, या ये कोई शैतानी मखलूक है, या उस बच्चे के बारे में कुछ अजीब से ख़यालात उनको आना शुरू हो जाते हैं, जिसे साइकोटिक फ़ीचर्स कहते हैं। यानी वो एक ऐसे ज़हनी सोच में जाना शुरू हो जाती हैं जो हकीकत से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो चुकी होती है, डिटैच हो चुकी होती हैं। उस सूरत हाल में वो उसी बच्चे को अपना दुश्मन समझना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ इंतहाई सीवियर डिप्रेशन में होता है। नॉर्मली आपको ख़वातीन में नॉर्मल डिप्रेशन वाली अलामात ज़रा ज़्यादा इंटेंस नज़र आएंगी। अब अमूमन इस फ़ेज़ में ये होता है कि ख़वातीन को सपोर्ट की बहुत कमी होती है और ख़वातीन को सपोर्ट की कमी होती है और अपने जो घर वाले होते हैं या ससुराल वाले होते हैं वो उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि तुम कैसी लड़की हो, तुम तो इसका वो नहीं कर रही हो, ख़याल नहीं कर रही हो, और तुमने ऐसे ही अपना रोना मचाया हुआ होता है। लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन ये एक रियलिटी है। और इस डिप्रेशन में से ख़ातून तब तक बाहर नहीं आ पाएगी जब तक उसे मेंटल हेल्प ना मिले। अगर इस डिप्रेशन को लाइलाज छोड़ दिया जाए तो ये डिप्रेशन वक्त के साथ बढ़ता है, ख़ुदकुशी के ख़यालात तेज़ हो सकते हैं, ख़ातून ख़ुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है, उस बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती है, और या फिर उसका जो इनिशियल बॉन्ड बच्चे के साथ बनना होता है वो नहीं बन पाता। एक बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि अब ऐसी बहुत सारी अद्वियात हैं जिनको हम इनिशियल फ़ेज़ ऑफ मतलब डिलीवरी के बाद जो पार्टम पीरियड होता है उसमें इनिशियल फ़ेज़ में भी दे सकते हैं, और उन दवाओं के साथ ख़वातीन नॉर्मली अपने बच्चों को दूध भी पिला सकती हैं। वो बच्चे के लिए और माँ के लिए मुकम्मल तौर पर सेफ़ होती हैं। तो हम उन्हीं अद्वियात का सहारा लेते हैं और उन ख़वातीन का इलाज शुरू करते हैं और वो बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनमें ख़वातीन बहुत ज़्यादा नुकसान उनका हो जाता है, यहाँ तक कि ससुराल वाले और हस्बैंड इस बात को नहीं समझ रहे होते और उनका रिश्ता ख़त्म होने तक बात आ जाती है। लिहाजा अगर आपके घर में आपकी बहन, आपकी बेगम, आपकी बेटी ऐसे किसी भी मसले से गुज़र रही है तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसकी एक बाकायदा कॉज़ है,
ہارمونل امبیلنس بھی ہو سکتا ہے، نیورو کیمیکل چینجز بھی ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو خاتون ہے وہ ڈپریشن کے لیے ویسے بھی ایٹ رسک ہو. اور پوسٹ پارٹم ڈپریشن ایک انتہائی توجہ طلب مسئلہ ہے جسے ہم سب مل کر بہتر کر سکتے ہیں، اور خاتون اپنے بچے کے ساتھ مکمل طور پر نارمل زندگی گزار سکتی ہے. لہٰذا اس مسئلے کو توجہ دیں، اور اگر ایسا ایشو آپ کو نظر آئے تو فوری طور پر کسی مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ، کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے کانٹیکٹ کریں اور اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا علاج شروع کروائیں. یہ قابل علاج بیماری ہے، اور یہ آپ کے بچے کے لیے اور آپ کی بہن، بیٹی یا بیگم کے لیے بہت ضروری ہے. شکریہ.